वही उन दिनों में सिनेमा की जो है एक ट्रांजिशन हो गई। और इस ट्रांजिशन में संतोष कुमार साहब की एक नई मूवी आई थी जिसका नाम था आकाश। आकाश संतोष साहब उसमें उन्होंने प्रोड्यूसर जो है वो संजय भाटिया को रखा। और संतोष कुमार साहब की जो ये मूवी है वो यहाँ पर झारखंड और उत्तराखंड में इसकी शूटिंग हुई और बहुत ही ज़बरदस्त 1979 की ये मूवी थी। और इसमें जो लीडिंग किरदार थे वो ज़ाहिर है संतोष साहब ने इसमें अदा किया। और इसके जो प्लेबैक सिंगर थे महेश भाटिया, जो कि एक बहुत ही अच्छे सिंगर थे और सिंगिंग के हवाले से उनका एक बड़ा नाम था। 79 के अंदर जो है वो सिंगिंग की उनकी जो है अपराइजिंग हो चुकी थी और वो एक बहुत ही अच्छे कलाकार के रूप में जो है वो इंडस्ट्री के अंदर इन हो चुके थे। तो संतोष भाटिया साहब ने उसको लिया और ये मूवी उत्तर प्रदेश, झारखंड और इसके कुछ जो सीन थे वो भोपाली में भी इसकी जो है वो शूटिंग हुई। तो यहाँ पर जो मूवी जब रिलीज़ होने वाली थी तो संजय भाटिया ने संतोष साहब से कहा कि हमें जो है इसकी रिलीजिंग जो है वो हमें इसको दिवाली के मौके पर करनी चाहिए। लेकिन संतोष साहब ने इसको उसने सोचा कि यहाँ पर जो टाइमिंग है वो अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी बहरहाल उसको दिवाली के वक्त ही इसको रिलीज़ किया गया और सुपर डुपर हिट मूवी गई। फिर 89 के अंदर संतोष साहब और भाटिया साहब की जो आवाज़ की जो मिक्सिंग थी वो बहुत ही कमाल की थी। यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है उनकी जो शूटिंग और की गई थी, जो दूसरे प्रोड्यूसर्स वगैरह थे, सिनेमाटोग्राफर थे और इसमें सिनेमा के अंदर जो जितने भी लोग थे, वो उस वक्त एक लड़का हुआ करता था संजय भोपाली। संजय भोपाली कह के नया एक लड़का इंडस्ट्री के अंदर इन होता है और वो पहले जो है वो थोड़ी बहुत जो वो एक्टिंग किया करते थे और स्टेज ड्रामा वगैरह वो किया करते थे। अपने जो मंच है, छोटे छोटे मंचों पे, स्कूलों पे, कॉलेजों पे जो नाटक हुआ करते थे वो किया करते। फिर संजय संजय भाटिया ने एनसीए से उन्होंने जो है वो बाकायदा अदाकारी की जो है वो ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद वो इंडस्ट्री के अंदर इन हुए। पहली जो मूवी उसकी बनी थी सहरा किनारे, और ये जो है वो शूटिंग हुई थी इसको चोलिस्तान में, इंडिया वाली साइड के जो चोलिस्तान है वहाँ पर उसकी शूटिंग की गई। और उसका जो प्रोड्यूसर था वो थे एक महीन और इंतहाई नफीस किस्म के इंसान अंजय कुमाली। अंजय कुमाली उसका नाम था। और अंजय कुमाली जो है वो डायरेक्टर, कमाल का डायरेक्टर थे। प्रोड्यूसर उस वक्त उसके सोनाली थे, सोनाली किंग उसका नाम था, किंग के नाम से जाने जाते थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और कमाल की जो है वो प्रोड्यूसर थे। कई फिल्में उन्होंने बनाई हैं। और महेश भाटिया साहब इसके जो सिंगर थे, प्लेबैक सिंगिंग उन्होंने की। और इसमें एक अंतरा था कि कहाँ परदेस की ये जानता वरना हुए सेहरा में जो आकाश के तंगे निरालों के। कमाल की सुपर डुपर जो गाना इसमें प्रोड्यूस हुआ। कई किस्म के इसमें एक्टर्स थे, उन्होंने काम किया। और जब ये रिलीज़ हुई मूवी बड़ी हिट रही ब्लॉकबस्टर पे। उस वक्त ये 79 की बात है, उस वक्त इसने तकरीबन 59 करोड़ रुपए की बिजनेस की, which was I think that was the one of its kind movie, और it was record holder। 3 times इसको जो है पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको दिया गया। और बहुत ही कमाल की जो मूवी थी। और स्टिल
स्टिल अगर आप देखें 2025 में भी ये जो है सिनेमास पर रहे हैं। तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मूवी यू कैन से ऑन सिनेमाटोग्राफी ऑन सिनेमास और रिकॉर्ड होल्डिंग बिजनेस। और उसके बाद इसके बिज़नेस के जो है वो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि एज सच वी डोंट हैव द डाटा। लेकिन एट द टाइम व्हेन इट वाज रिलीज्ड it earned 59 crore rupees, which was a big achievement and big business at the time when it was at 59। तो बहरहाल इसके अलावा एक और मूवी आई थी, संजय बंसाली साहब की एक मूवी आई थी, सूरज गए परदेस। और ये सूरज गए परदेस विच वाज एट द टाइम जब नया नया जो है वो नए नए जो है वो यूरोप के अंदर फिल्माए जाने वाली मूवीज़ के अंदर ये पहली मूवी थी। और ज़्यादातर इसके जो पार्ट्स है वो पेरिस के अंदर इसको शूट किया गया, एंड ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी, एंड सम सीन्स वर फिल्म्ड इन कनाडा। और यानी कि यूँ कह सकते हैं कि आप ये दो बराज़म पर जो है वो फिल्माया गया। और इसके कुछ हिस्से जो है at the beginning part of the movie it was filmed in India। तो बहुत अच्छी मूवीज़ थी सहरा किनारे और उसके बाद सूरज गया परदेस। तो again it was a blockbuster movie and it earned a lot of business in Dubai, in Sharjah, and जब सिनेमा का बूम था। फिर आते हैं हम दिलीप साहब की एक मूवी थी सहरा परदेस की परछाइयों में, सहरा परदेस की परछाइयों में, विच वॉज अगेन अ बिग बास्टर मूवी। और इसको फिल्माया गया एंड आई वॉज पार्ट ऑफ दैट मूवी। और आई वॉज द डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी एंड दिलीप कुमार वॉज a lead actor, Sonali Singh, Sharma Kapoor, Dipaj, Bhopali, Shumail, and Anukhar Kamme, and Khunare, they were the leading cast of this movie। तो बेस्ट पार्ट इस मूवी की ये रही कि व्हेन वी वर इन पेरिस, तो दिलीप साहब जो है वो 5-6 दिनों के बाद वहाँ पर मूवी बनाने के लिए आए। और ही वॉज लेट बिकॉज ही वॉज वो मसरूफ़ थे इंडिया में, शूटिंग उसकी शूटिंग चल रही थी मूवी की। तो ही वॉज 10 to 12 days late when he came to Paris। we were settled there and हमने तकरीबन 12-14 दिनों का इंतज़ार किया पेरिस के अंदर। तो दूसरी जो छोटी मोटी शूटिंग थी हमने वहाँ पर कर ली थी। फिर उनको सम अप किया गया, उनको दोबारा से एडिट किया गया। और दिलीप साहब हमारे साथ वहाँ पर करीबन मज़ीद जो है वो आई थिंक 30 डेज़ वो हमारे साथ रहे। फिर कनाडा में कुछ शूटिंग थी, कनाडा चले गए और वहाँ पर भी तकरीबन लगभग 15 डेज़ हमने वहाँ पर रहा। और फिर भी बैक टू लंदन में कुछ शूटिंग थी, वहाँ पे शूटिंग की। और आई थिंक दैट वाज अ बिग जर्नी एंड दैट वाज एक लंबी चौड़ी हमारी जो है वो एक डिस्कशन हुई। और जर्नी हमारी बहुत लॉन्ग रही एंड एट द एंड रिजल्ट वाज ट्रेमेंडस, big blockbuster that movie was, and that was good experience। So tomorrow we will discuss on some other movies, and I think that is it for today। Signing off from today's podcast, this is Shabir Hussain। Don't forget to subscribe our channel। Thank you।